आइए आज इंटरनल कंबस्शन इंजन के विज्ञान और इसके काम करने के शानदार तरीके को समझते हैं। तो मुख्य सवाल यह है कि आखिर एक साधारण तरल ईंधन तेज गति में कैसे बदल जाता है। इसका गणित बिल्कुल सीधा है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक का मतलब है क्रैंकशाफ्ट के 2 पूरे रोटेशन। पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वॉल्व और स्पार्क प्लग, यही वो मुख्य किरदार हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। यह स्ट्रोक का सीधा सा मतलब है पिस्टन का सिलेंडर के अंदर एक सीधी रेखा में ऊपर नीचे होना। ये सभी हिस्से मिलकर एक शानदार चक्र बनाते हैं जो इन 4 चरणों में बिना रुके चलता है। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जिसे इनटेक स्ट्रोक कहा जाता है। मैकेनिक्स की भाषा में इस चरण को बिल्कुल सही नाम दिया गया है, सक्शन यानी खींचना। यहां विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। इनटेक वाल्व एकदम खुला है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व पूरी तरह से बंद। पिस्टन तेजी से नीचे जाता है, इससे एक वैक्यूम बनता है जो ताज़ा ईंधन अंदर खींच लेता है। ईंधन के अंदर आते ही तुरंत दूसरा चरण शुरू हो जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसे भी बहुत ही मज़ेदार और सटीक नाम दिया गया है, स्क्वीज यानी जोर से दबाना। अब दोनों वॉल्व्स एकदम कसकर बंद हो जाते हैं और पिस्टन वापस ऊपर की ओर बढ़ता है। इस भारी दबाव से गैसों का तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है। ये एक जबरदस्त इग्निशन की तैयारी है। इस भारी दबाव के बाद आता है सबसे अहम और तीसरा चरण, जिसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। बैंग या धमाके के नाम से मशहूर यही वो इकलौता चरण है जो असली यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। स्पार्क प्लग जलता है, गर्म गैसें बहुत तेजी से फैलती हैं और पिस्टन जोर से नीचे धकेला जाता है। ऊर्जा पैदा होने के ठीक बाद इंजन अपने चौथे और अंतिम चरण में पहुंचता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस आखिरी चरण को बहुत ही सीधे तौर पर ब्लो यानी बाहर निकालना कहा जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और फ्लाईव्हील की गति पिस्टन को वापस ऊपर की तरफ धकेलती है। पिस्टन की ये ऊपर जाने वाली गति सारी जली हुई गैसों को सीधा टेलपाइप से बाहर फेंक देती है। वाल्व तुरंत अपनी जगह बदलते हैं और ये पूरा का पूरा अनंत चक्र फिर से शुरू हो जाता है।